जनता का हमें पूरा प्यार मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, पूरा सहयोग मिल रहा है। और कस्बे के विकास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जो है चुनाव मैदान में है। कस्बे के विकास के लिए तत्पर 24 घंटे हम जनता के लिए तैयार हैं। जनता को हाँ एक विकास की ज़रूरत है। जो विश्वास जनता को है वो हमारे ऊपर पूरा है। तकरीबन 5 साल भी हम चेयरमैन कर चुके हैं और जनता की सेवा की है। जनता का बहाव है, तहे दिल से जनता हमारा स्वागत और सम्मान कर रही है। जनता चाहती है दोबारा पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इस्लाम की पत्नी जो चुनाव होती है शबनम बेगम, उनको जो है नगर पालिका भेजने का काम करने वाली है। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम शाकिर कुरैशी है और मैं पहाड़ का निवासी हूँ। अब इस वक्त सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सच्चे नेता की पहचान ये है कि वो जनता के बीच में रहकर जनता की मदद करे। आज जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यानी कि 9 प्रत्याशी जो चेयरमैन साहब को छोड़कर 9 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इन्होंने कभी भी किसी जनता की मदद नहीं की। आप फतेहपुर की जनता से पूछ लें। अच्छा, बात आती है इस्लाम चेयरमैन की कि ये फतेहपुर के लिए क्या कर सकते हैं। तो 2012 में इस्लाम चेयरमैन ने चुनाव लड़ा, जिसमें जनता की मोहब्बत प्रेम से भारी बहुमत से विजयी हुए। 5 साल चेयरमैन साहब ने फतेहपुर सीकरी की चेयरमैनी को संभाला और इस हद तक संभाला कि बच्चे से लेकर बड़े तक की बात को इलाहाबाद, लखनऊ अधिकारियों के बीच में रखा और फतेहपुर सीकरी का विकास आगे बढ़ाया। इससे पहले काफ़ी चेयरमैन हुए, मुस्लिम चेयरमैन हुए कुरैशी बिरादर के, किसी ने इतना विकास नहीं कराया जितना इस्लाम चेयरमैन ने कराया। उसके बाद जब 2017 में चेयरमैनी समाप्त हुई, उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने चुनाव लड़ा। उसके बाद चेयरमैन साहब दूसरे नंबर पर आए, जिसमें 7 बिरादरी का वोट था। उसमें दूसरे नंबर पर आने के बाद चेयरमैन साहब चुनाव हारे, मगर हारना मायने नहीं रखता है। 5 साल पद पर ना रहते हुए भी चेयरमैन साहब ने फतेहपुर सीकरी की जनता को संभाला और बच्चे से लेकर बड़े तक की मदद की। कभी इनसे मुंह नहीं फेरा कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया या मैं हार गया। हमेशा लोगों की बात को सुना और लोगों की मदद की। तो यही मेरा कहना है कि सच्चे नेता की पहचान यही है कि जो जनता के बीच में रह के जनता की मदद करे। बीच में जैसे इस्लाम चेयरमैन जा रहे हैं और भी प्रत्याशी जा रहे हैं, तो जनता जो वोट कर रही है वो इन मुद्दों को लेकर कर रही है कि जैसे गंज की बात ले लेते हैं, इस्लामगंज, ये इस्लाम चेयरमैन साहब यहाँ पर रहते हैं और ये उनका एक परिवार है। ये कोई गांव अलग नहीं है, ये एक उनका परिवार है। यहाँ पर बीजेपी के पहले प्रत्याशी जो त्रिलोक चंद्र ढटवारिया हैं, जो 5 साल चेयरमैन रहे, उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया। ये आप जितना विकास यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ पर जितना सब कुछ जो काम हुआ है वो इस्लाम चेयरमैन ने कराया। 5 साल में पद पर ना रहते हुए भी आज लोग इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमें चेयरमैन ऐसा नहीं चाहिए जिसको हमने वोट दिया वो पौवा पीकर अपने घर में पड़ा हुआ है, जिसके पास जनता जाती है वो जनता को शाम के वक्त में पहचानता ही नहीं है। हमें चेयरमैन ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में रहकर हमारी मदद करे। यहाँ पर पानी की समस्या थी, ये वही गंज है जहाँ पर कुत्ते भी आने से डरते थे। आज ये वही गंज है जहाँ पर हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी हस्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं। ये वही है, इसकी बात सुनी जाती है। कभी हम इस्लाम चेयरमैन के दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ से हम निराश लौटते नहीं हैं, वहाँ हमारी बात रखी जाती है और सुनी जाती है। को लिया है कि ऐसा चेयरमैन चाहिए जो हमारा विकास करा सके। आज यहाँ पर ना पानी की कमी है, ना लाइट की कमी है। यहाँ की कुछ आबादी जो नई बसी है वहाँ पर कार्य अभी नहीं हुआ है, तो आज लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा वहाँ पर कार्य हो, वहाँ की सड़कें बने। पहाड़ के लोगों का मुद्दा ये है कि वो चाहते हैं कि हमें पानी मिले। 10 सालों से हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। 10 सालों से 5 साल चेयरमैन साहब का राज रहा तो हमें 2 वक्त पानी मिलता था। आज वहाँ पर एक दिन पानी नहीं मिलता है, एक दिन छोड़कर पानी मिलता है। रमज़ान का महीना आता है, लाइट नहीं मिलती है। इस्लाम चेयरमैन साहब जब थे तो 15 मिनट लाइट की कटौती होती थी, आज 2-2 घंटे लाइट की कटौती होती है। पहाड़ वालों का मुद्दा ये है। आप बात करते हैं बाज़ार की, तो बाज़ार में बनिए समाज के लोगों का मुद्दा ये बना है कि वहाँ पर लाइट की, पानी की तो कमी नहीं है, मगर वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है सफाई की, जो कि बीजेपी के त्रिलोक चंद्र ढटवारिया जी, उन्होंने कोई सफाई कार्य नहीं कराया, ना नगर पालिका से या कहीं से भी कोई कार्य नहीं कराया। आज वो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमको इस्लाम चेयरमैन जैसा इंसान चाहिए जो आधी रात पर फ़ोन करने पर हमारे सामने हाजिर हो।
मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम शाकिर कुरैशी है और मैं पहाड़ का निवासी हूँ। अब इस वक्त सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सच्चे नेता की पहचान ये है कि वो जनता के बीच में रहकर जनता की मदद करे। आज जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, यानी कि 9 प्रत्याशी जो चेयरमैन साहब को छोड़कर 9 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इन्होंने कभी भी किसी जनता की मदद नहीं की। आप फतेहपुर की जनता से पूछ लें। अच्छा, बात आती है इस्लाम चेयरमैन की कि ये फतेहपुर के लिए क्या कर सकते हैं। तो 2012 में इस्लाम चेयरमैन ने चुनाव लड़ा, जिसमें जनता की मोहब्बत प्रेम से भारी बहुमत से विजयी हुए। 5 साल चेयरमैन साहब ने फतेहपुर सीकरी की चेयरमैनी को संभाला और इस हद तक संभाला कि बच्चे से लेकर बड़े तक की बात को इलाहाबाद, लखनऊ अधिकारियों के बीच में रखा और फतेहपुर सीकरी का विकास आगे बढ़ाया। इससे पहले काफ़ी चेयरमैन हुए, मुस्लिम चेयरमैन हुए कुरैशी बिरादर के, किसी ने इतना विकास नहीं कराया जितना इस्लाम चेयरमैन ने कराया। उसके बाद जब 2017 में चेयरमैनी समाप्त हुई, उसके बाद फिर चेयरमैन साहब ने चुनाव लड़ा। उसके बाद चेयरमैन साहब दूसरे नंबर पर आए, जिसमें सातों बिरादरी का वोट था। उसमें दूसरे नंबर पर आने के बाद चेयरमैन साहब चुनाव हारे, मगर हारना मायने नहीं रखता है। 5 साल पद पर ना रहते हुए भी चेयरमैन साहब ने फतेहपुर सीकरी की जनता को संभाला और बच्चे से लेकर बड़े तक की मदद की। कभी इनसे मुंह नहीं फेरा कि इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया या मैं हार गया। हमेशा लोगों की बात को सुना और लोगों की मदद की। तो यही मेरा कहना है कि सच्चे नेता की पहचान यही है कि जो जनता के बीच में रह के जनता की मदद करे। बीच में जैसे इस्लाम चेयरमैन जा रहे हैं और भी प्रत्याशी जा रहे हैं, तो जनता जो वोट कर रही है वो इन मुद्दों को लेकर कर रही है कि जैसे गंज की बात ले लेते हैं, इस्लामगंज, ये इस्लाम चेयरमैन साहब यहाँ पर रहते हैं और ये उनका एक परिवार है। ये कोई गांव अलग नहीं है, ये एक उनका परिवार है। यहाँ पर बीजेपी के पहले प्रत्याशी जो त्रिलोक चंद ढटवारिया हैं, जो 5 साल चेयरमैन रहे, उन्होंने यहाँ पर कोई विकास नहीं कराया। ये आप जितना विकास यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ जो सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ पर जितना सब कुछ जो काम हुआ है वो इस्लाम चेयरमैन ने कराया। 5 साल में पद पर ना रहते हुए भी आज लोग इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमें चेयरमैन ऐसा नहीं चाहिए जिसको हमने वोट दिया वो पौवा पीकर अपने घर में पड़ा हुआ है, जिसके पास जनता जाती है वो जनता को शाम के वक्त में पहचानता ही नहीं है। हमें चेयरमैन ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में रहकर हमारी मदद करे। यहाँ पर पानी की समस्या थी, ये वही गंज है जहाँ पर कुत्ते भी आने से डरते थे। आज ये वही गंज है जहाँ पर हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी हस्तियाँ यहाँ आ चुकी हैं। ये वही है, इसकी बात सुनी जाती है। कभी हम इस्लाम चेयरमैन के दरवाजे पर जाते हैं तो वहाँ से हम निराश लौटते नहीं हैं, वहाँ हमारी बात रखी जाती है और सुनी जाती है। को लिया है कि ऐसा चेयरमैन चाहिए जो हमारा विकास करा सके। आज यहाँ पर ना पानी की कमी है, ना लाइट की कमी है। यहाँ की कुछ आबादी जो नई बसी है वहाँ पर कार्य अभी नहीं हुआ है, तो आज लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा वहाँ पर कार्य हो, वहाँ की सड़कें बने। पहाड़ के लोगों का मुद्दा ये है कि वो चाहते हैं कि हमें पानी मिले। 10 सालों से हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। 10 सालों से 5 साल चेयरमैन साहब का राज रहा तो हमें 2 वक्त पानी मिलता था। आज वहाँ पर एक दिन पानी नहीं मिलता है, एक दिन छोड़कर पानी मिलता है। रमज़ान का महीना आता है, लाइट नहीं मिलती है। इस्लाम चेयरमैन साहब जब थे तो 15 मिनट लाइट की कटौती होती थी, आज 2-2 घंटे लाइट की कटौती होती है। पहाड़ वालों का मुद्दा ये है। आप बात करते हैं बाज़ार की, तो बाज़ार में बनिए समाज के लोगों का मुद्दा ये बना है कि वहाँ पर लाइट की, पानी की तो कमी नहीं है, मगर वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है सफाई की, जो कि बीजेपी के त्रिलोक चंद ढटवारिया जी, उन्होंने कोई सफाई कार्य नहीं कराया, ना नगर पालिका से या कहीं से भी कोई कार्य नहीं कराया। आज वो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमको इस्लाम चेयरमैन जैसा इंसान चाहिए जो आधी रात पर फ़ोन करने पर हमारे सामने हाजिर हो। आपका नाम? नवीन कुमार वर्मा। विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना है आपका? विकास कार्य किए गए। पूर्व में जितने भी चेयरमैन हुए हैं, इस्लाम साहब को छोड़कर उन्होंने ज़्यादा कोई खास कार्य नहीं कराया। जैसे कि जहाँ सड़कों का निर्माण होना था वो नहीं हो पाया, जहाँ शौचालय की व्यवस्था मतलब नहीं थी वहाँ पे अभी भी नहीं हो पाई। वो लोग अभी भी आज भी बाहर जा रहे हैं। पानी जहाँ पे इस्लाम साहब ने पहुँचाया पूर्व में अपने कार्यकाल में, वहीं तक पहुँच रहा है। उसके अलावा कहीं भी कोई विकास कार्य पानी को लेकर नहीं हुआ है। इसके अलावा लोगों का जैसे कि
मूलभूत सुविधाएं जैसे राशन कार्ड होता है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसके लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। मतलब कि एक बार जाकर काम हो जाना चाहिए। कोई गरीब लोग है, अगर एक बार जाकर टाइम निकाल रहा है तो उसका वो काम उसी समय हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई पिछले 5 सालों में, क्योंकि लोगों को चक्कर लगाने पड़े, बार बार जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाया। आपका नाम? नवीन कुमार वर्मा। विकास कार्यों को लेकर के क्या कहना है आपका? विकास कार्य किए गए। पूर्व में जितने भी चेयरमैन हुए हैं, इस्लाम साहब को छोड़कर उन्होंने ज़्यादा कोई खास कार्य नहीं कराया। जैसे कि जहाँ जहाँ सड़कों का निर्माण होना था वो नहीं हो पाया। जहाँ शौचालय की व्यवस्था मतलब नहीं थी, वहाँ पे अभी भी नहीं हो पाई। वो लोग अभी भी आज भी बाहर जा रहे हैं। पानी जहाँ पे इस्लाम साहब ने पहुँचाया पूर्व में अपने कार्यकाल में, वहीं तक पहुँच रहा है। उसके अलावा कहीं भी कोई विकास कार्य पानी को लेकर नहीं हुआ है। इसके अलावा लोगों का जैसे कि मूलभूत सुविधाएं जैसे राशन कार्ड होता है, आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, उसके लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। मतलब कि एक बार जाकर काम हो जाना चाहिए। कोई गरीब लोग है, अगर एक बार जाकर टाइम निकाल रहा है तो उसका वो काम उसी समय हो जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई पिछले 5 सालों में, क्योंकि लोगों को चक्कर लगाने पड़े, बार बार जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो पाया। हमने ये सोचा है जैसे कि जितने भी जो मेन चौराहे हैं फतेहपुर सीकरी के, वहाँ पर सब जगह एक CCTV कैमरा हम लगवाएंगे, और CCTV कैमरे की जो कंट्रोलिंग रहेगी वो आपकी नगर पालिका ऑफिस में रहेगी, क्योंकि वहाँ कार्यालय में एक ऑफिस तरीका बनाया जाएगा जहाँ पर CCTV कैमरों की पूरी देखभाल की जाएगी। वहाँ पे हम चोरी और डकैती जो भी चौराहे पर होती है, बाइक चोरी होती है, उनको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो भी मदद अगर हमें पुलिस से चाहिए भी, वो हम मदद जो है पुलिस से लेंगे उसके लिए। शिवपुरी ले लो या ऊपर पहाड़ वाला मोहल्ला ले लो, वहाँ पर अगर किसी महिला को अगर दिक्कत होती है, मान चलो उनका डिलीवरी का टाइम आ गया, तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो हमारा विचार ये है और उनका उद्देश्य भी है कि उनके लिए एक मोहल्ला क्लिनिक उनकी जगह पर, उनकी लोकल स्थिति पर दिया जाए, जिससे कि वहाँ पर उनकी जो डिलीवरी है वो समय पर उनको मिल जाए और उनको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उस पर बसपा पार्टी ने, BSP ने भरोसा जताया है श्री शबनम जी पर, जो पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इस्लाम जी की पत्नी है। उनका यह है कि लोगों के जो भी काम है, जैसे कि एक यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, वो सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि बच्चे जो है गली में खेलते हैं, मोटरसाइकिल वाहन वगैरह आ रहे हैं, तो उनके लिए खेलने का प्रॉपर एक स्थान होना चाहिए। और एक लोगों का वो मुद्दा है कि जैसे कि पानी की समस्या, जहाँ पर पानी पहले लास्ट 5 सालों में पहुँचाया गया था, इस्लाम साहब ने पहुँचाया था, वहाँ पर आगे कार्रवाई करनी है। मतलब कि जहाँ पर पानी अभी भी नहीं पहुँच पाया उन जगहों तक, यानी कि हर घर तक हमें पानी पहुँचाना है। वहाँ पे भी है जहाँ पे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ सुविधाएं अच्छी नहीं है, जैसे कि वहाँ पे किसी जगह पे पानी की सुविधा नहीं है, किसी जगह पे बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, तो वो सुविधाएं प्रॉपर करानी है नगर पालिका के द्वारा। और इसका एक उद्देश्य ये भी है श्रीमती शबनम जी का, कि जहाँ जैसे महिलाओं का उत्पीड़न जो भी हो रहा है घर पर, तो उनके लिए एक स्थानीय नगर पालिका में एक स्थानीय ऐसा कक्ष बनाया जाए जहाँ पर उनकी काउंसलिंग की जाए, जो भी उनके मैटर हो उनको वहीं की वहीं सुलझाया जाए, जिससे कि मैटर कोई भी आगे ना पहुँच पाए। जैसे कि सड़कों का निर्माण रह गया, जैसे 9 नंबर पाइपलाइन से लेके आप चले जाओ शेख रहीमुल्लाह तक, और शिवपुरी होते हुए जब जाते हैं तो वो सड़क ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जब प्रचार करने गए थे तो वहाँ पे कंडीशन देखी उनकी। तो वो एक मेन उद्देश्य वो रहेगा कि जैसे ही हमें विजयी होते हैं, उसके अलावा सबसे पहले हमें वही वाला काम कराना है वहाँ।